नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज यूपी पुलिस का सिलेबस बताने जा रहा हूं जो बहुत ही भारी संख्या में निकला है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बम्पर भर्ती 2023, ठीक है। तो बम्पर भर्ती निकला है। देखिए, पहले इसका सिलेबस, पहले इसका पता कीजिए पूरा डिटेल्स, उसके बाद तैयारी इसका करवाएंगे हम 100%। अगर इस सिलेबस के साथ तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का 100% होगा। हम गारंटी के साथ देते हैं, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बम्पर भर्ती, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल जो निकला है उसका टोटल पद कितना है? 60,244, ठीक है। इसका टोटल पद है 60,244, ठीक है। इसका शुरू डेट है 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक, ठीक है। इसका डेट शुरू है 27 दिसंबर से 2023 से, लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 तक, ठीक है। 16 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और देखिए इसमें एज लिमिट देखिए क्या पूछा है। पुरुष के लिए है 18 से 22 तक, ठीक है। पुरुष का एज लिमिट है, कोई भी कैटेगरी से हो, इसमें उन्हें दिया है, इसमें कोई भी कैटेगरी से हो, पुरुष का 18 से 22 वर्ष तक दिया है। जन्म देखिए 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 से पहले नहीं, इसके बाद, इससे पहले होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो आपका इसमें फार्म भरने के लिए आप इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी फार्म नहीं भर सकते, ठीक है। चलिए, महिला के लिए देखिए क्या एज है। महिला के लिए 18 से 25 वर्ष है। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 से पहले होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नहीं, 6 नहीं होना चाहिए, इसके पहले ही होना चाहिए। 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका एज इतना है तो आप फार्म भरने के लिए तैयार है, या ज़्यादा एज हो गया तो आप फार्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए कि कौन कौन कैटेगरी का कितना पद है, ठीक है। यूआर जो है जनरल कैटेगरी का 24,102 पद है। ईडब्ल्यूएस का 6,024 पद है। पिछड़ा वर्ग का 16,264 पद है। एससी का 12,650 पद है, ठीक है। एसटी का 1,204 पद है। टोटल हुआ 60,244 पद है, ठीक है। इधर आपको समझा दिए। अब देखिए इसका, ठीक है, मिटाएंगे इसको। चलिए देखिए, पहले इसके बारे में पहले बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए इधर तो बता दें, अब देखिए समझिए। पहले मेल कैंडिडेट के लिए देखिए क्या रहा है। UROB, ठीक है, OBC या EWS, ठीक है, और SC ST, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ये सब में चाहिए इसको 160 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। देखिए इसमें हाइट भी पूछा गया है। तो मेल के लिए
मेल के लिए हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और SC ST के लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए मेल के लिए चाहिए अदर जनरल कैटेगरी या ओबीसी, BC1 BC2 जो भी है उसके लिए चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट, और SC ST के लिए चाहिए 60 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। उसमें देखिए इसका चेस्ट भी दिया है, यानी छाती कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 69 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 69 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, 69 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इसको फुला कर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो ये हो गया 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इतना सेंटीमीटर सिंपल होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर ऐसे फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो इतना हो गया जनरल का, हो गया। चेस्ट ये बता दिए, ये मेल का बताएं। ये अब SC ST का देखिए, SC ST का देखिए चेस्ट कितना है। चेस्ट कितना लिया गया है इसका लिया गया है 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को अगर देखिए करके आप लोग को फुल डिटेल इसके बारे में समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर फुल सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बता दिए। अब मेल का देखिए, ये तो हो गया मेल का। अब फीमेल का देखिए क्या कंडीशन। चलिए फीमेल का देखिए, फीमेल का देखिए, फीमेल का जो भी है OBC UR जनरल EWS इसका 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट हुआ, हाइट, ठीक है। उसके बाद SC ST का 147 सेंटीमीटर है, 147 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ हाइट, ठीक है, ठीक है। ये हाइट हुआ। अब देखिए मेल ऑल कैटेगरी, ठीक है। ऑल कैटेगरी मेल जो है ऑल कैटेगरी के लिए चाहिए, मतलब मेल में कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए रनिंग यानी दौड़ना, उसके लिए चाहिए 4.8 किलोमीटर 16 मिनट में, ठीक है। ना सॉरी भाई, 1 मिनट इधर ही लिख देते हैं था। और कैटेगरी मेल रनिंग, ठीक है। जो भी कैटेगरी है मेल यानी पुरुष जितना भी कैटेगरी है उसको चाहिए
4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है। उसी तरह ऑल कैटेगरी फीमेल रनिंग, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल रनिंग, इसको चाहिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग पहले एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से समझिए इसको। उसके बाद इसके अनुसार आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। हम लिख कर देते हैं, गारंटी हम लेते हैं, हम सिलेक्शन दिलवाएंगे 100%। लेकिन इसके अनुसार सिलेबस के अनुसार चलिएगा तब, ठीक है। देखिए यह ऑल कैटेगरी का बताएं 4.8 यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर, ठीक है। 4 किलो बोल रहा है, 800 मीटर 25 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। 25 मिनट टाइम दिया जाएगा आप लोग को, मेल के लिए नहीं पुरुष के लिए 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। और इसमें 4 किलोमीटर 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है। चलिए, और ऑल कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए यानी महिला के लिए क्या रखा गया है 2.4 यानी 2 किलो 400 मीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर और 400 मीटर यानी मान के चलिए कि 2.5 किलोमीटर लगभग दौड़ना पड़ेगा। कितना मिनट में 14 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, फुल डिटेल समझा दिए। काहे किसी को कोई डाउट है, अगर समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और नया है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यूपी पुलिस का जितना भी क्वेश्चन आंसर है VVI सब इम्पोर्टेंट सब बताएंगे। अब फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जैसा नोटिफिकेशन मिला है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट होगा। ऐसे लगता तो नहीं इतना जल्दी स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग को समझने हो, आप चलिए सिलेबस पे, ठीक है। चलिए इधर तो आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए अब सिलेबस की ओर देखिए, जो मेन इम्पोर्टेंट है, इसी से सिलेक्शन मिलेगा। सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़िएगा, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, 100% एकदम 100%। नया वाला इंक इसमें डालें उसके बाद भी नहीं हो रहा है यार, गजब है। 100% होगा सिलेक्शन आप लोग का, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और हमारे चैनल SK स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या, ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम दिए हैं, ये सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल देखिए जीके जो है, जीके में 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जीके में 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें यूपी से भी रिलेटेड पूछा जाएगा। यूपी में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल क्या है, ऐसे वर्तमान में जो भी है वो सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, ये सबसे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 से गुना कर दिया, टोटल मार्क्स हो गया 76, ठीक है। तो जीके जीएस जो है 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 76 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में देखिए, हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 2 से गुना कर दिए, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ 74, ठीक है। उसी तरह मैथ में देखिए, मैथ में 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 से गुना कर दिए, तो यह भी हो गया 76, ठीक है। रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए
यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखिए और बिहार एसएससी का सिलेबस देखिए, उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें जीके जीएस जो है 50 पूछा जाता है बिहार एसएससी में। बिहार एसएससी में जीके जीएस 50 पूछा जाता है, ठीक है। जीके जीएस 50 नंबर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कीजिएगा तो इसका तैयारी नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। उसी तरह हिंदी हिंदी तो पीटी में पूछा जाता है, इसमें मेंस में पूछा जाता है। इसमें हिंदी बिहार एसएससी में मेंस में नहीं पूछा जाता है, मेंस में ही पूछा जाता है बिहार एसएससी में, पीटी में नहीं पूछा जाता है। पहले पीटी एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद मेंस में पूछा जाएगा। तो ये तो एक अलग हो गया। मैथ देखिए, इसमें 38 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, और इसमें मैथ में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार एसएससी में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कीजिएगा तो इसमें देखिए जीके जीएस का भी तैयारी हो जाएगा, मैथ का भी तैयारी हो जाएगा, रीजनिंग का भी तैयारी हो जाएगा। बचा एक हिंदी, तो हिंदी का आप अलग से तैयारी कर लीजिएगा। तो अगर ये वाला क्लास आप लोग नहीं किए होंगे, मॉक टेस्ट 4 नहीं, अब 1 2 3 4 तक मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो बिहार एसएससी का, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन वीवीआई सब क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए, इसका सिलेबस सेम मिलता जुलता है, एक हिंदी का अंतर है, तो हिंदी का भी हम अलग से बता देंगे। और देखिए, इसका सिलेबस सेम टू सेम है। देखिए, अब टोटल क्वेश्चन देखिए, इसमें 150 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और बिहार एसएससी में भी टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और यहाँ पे यूपी पुलिस में भी टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, यही फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही पूछा जाता है, इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार एसएससी में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा। और एक बात और, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.5, यानी कि 1/2, ठीक है। अगर आप 2 सही कीजिएगा तो आपका एक गलत मार्क कटेगा, ठीक है। देखिए क्या इसका कहने का अर्थ क्या है। अगर देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन हम बनाए, ठीक है। अगर 1 2 क्वेश्चन सही किए और 1 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसका तीनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 गलत किए और 2 सही किए 2 गलत किए तो मेरा तीनों ही गलत हो जाएगा, एक ही का हमको 2 नंबर मिलेगा। तो ये इसीलिए नेगेटिव मार्क है इसमें। तो आप लोग सोच समझ कर बताइए, सोच समझ कर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जो पहले क्वेश्चन आता है उसको बनाइएगा, उसके बाद अदर क्वेश्चन बनाइएगा, टाइम बचेगा तब, ठीक है। तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 2 गलत पर 1 सही काटा जाएगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4। इसमें एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाता है तो एक क्वेश्चन पे 2 नंबर काटा भी जाता है, और इसमें एक क्वेश्चन पे 4 नंबर दिया जाता है तो इसमें एक क्वेश्चन पर 4 नंबर माइनस भी निगेटिव मार्किंग 4 है। अगर 4 गलत करेंगे तो एक उसमें सही काट लिया जाएगा, इसमें 2 गलत कीजिएगा तो 1 सही काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, तो आप लोग को
बिहार एसएससी का भी बताएंगे, साथ साथ में यूपी कांस्टेबल का भी बताएंगे, और उसके बाद एसएससी जीडी का भी बताएंगे। सबका सिलेबस मिलता जुलता है, तो इसीलिए रीजनिंग का हम सुबह सुबह रीजनिंग का तैयारी करवाते हैं। उसमें सभी प्रतियोगिता जितने भी परीक्षा है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के चलाते हैं। तो आप लोग जुड़िए, और अच्छा वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे रीजनिंग मॉक टेस्ट के तौर पर रिवाइज होता रहेगा और प्रैक्टिस सेट लगवाते रहेंगे। तो चलिए आपका यूपी कांस्टेबल का सिलेबस पूरा हो गया। तो मिलते हैं आप क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।